कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम सोचोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल ही जाएगा मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ज़ुबान है ना, जो दिन रात मेरा नाम जाप करती रहती है, दिन रात मुझे पुकारती रहती है, तो उस ज़ुबान के अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है ना, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है ना, कि अगर तुम जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो हो जाएगा। तुम्हारे जहन में मैं बस चुका हूँ, तुम्हारे सोच में मैं बस चुका हूँ, तुम्हारे अंदर मैं विराजित हो चुका हूँ, तुम्हारे हृदय में मैं हूँ। तो तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जो बोलोगे ना, वो हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद मैंने तुम्हें दे दिया है, और ये मेरा विशेष आशीर्वाद है जो हर किसी को नहीं मिलता, जो तुम्हें मिला है। तुम मेरे विशेष बच्चे हो, तुम मेरे खास बच्चे हो। अब तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम मेरे कितने खास हो। अगर मैंने तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है इतना बड़ा कि तुम जो सोचोगे वो होगा, तो फिर डर किस बात का है तुम्हें? खुश हो जाओ ना कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद की खुशी मनाओ ना, इस कृपा की खुशी मनाओ। लेकिन हाँ, कभी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। कभी अपने मुख से किसी को गलत शब्द मत कहना, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना। अगर मैंने तुम्हें इस आशीर्वाद से नवाजा है ना, तो इस आशीर्वाद को ना एक अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना, अच्छे लोगों के लिए अच्छा करना, और अगर कोई बुरा भी हो ना, उसके लिए भी भला ही मांगना। उसकी सोच को पलटने के लिए मुझसे प्रार्थना करना कि हे कृष्ण, उसकी सोच बदल जाए, उसका मन बदल जाए, ये कहना मुझसे। लेकिन कभी इन शक्तियों का, इन चीज़ों का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि ये आशीर्वाद मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हें दिया। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बहुत नम्रता है, तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, तुम्हारे अंदर बहुत ममता है, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबके बारे में अच्छा ही करते हो, और अच्छा ही करोगे आगे चलकर। तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं। और सुनो, जब रात को तुम सो जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम थक जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ, तुम्हारे सर पर हाथ फेरता हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा पूरा दिन थक जाता है, पूरा दिन थक चूर कर सो जाता है, और फिर भी मेरा नाम जाप करता है, सपने में मुझे बुलाता है, रात को कहकर सोता है कि कृष्ण मेरे सपने में आ जाना। इतना प्यार करता है मुझसे, चारों तरफ उसे मैं ही दिखाई देता हूँ। अगर कुछ लेना होता है ना, तो भी कृष्ण के लिए, कुछ खिलाना होता है तो भी कृष्ण को खिलाना है, कुछ करना है तो कृष्ण के लिए करना है। बस उसकी ज़िंदगी जैसे कृष्ण पर शुरू होती है और कृष्ण पर ही ख़त्म होती है। इतना प्यार है तुम्हारे अंदर, इतना दुलार है तुम्हारे अंदर, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर प्यार नौछावर कैसे ना करूं, कैसे ना करूं बोलो। मुझे तो तुमसे बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार मेरे बच्चे। अगर तुमने किसी को कोई चोरी चकारी करते देखा है या कुछ गलत करते देखा है ना, कि उसने वो गलत किया, तो उसे नज़रअंदाज मत करना, और ना ही उसकी शिकायत जाकर किसी और से करना। लेकिन हाँ, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान को जाकर ज़रूर ये बात बोलना कि जो तुमने किया वो गलत किया। क्योंकि तुम उसे नीचा नहीं दिखाना, बस इतना कहना कि जो वो कर रहा है वो गलत है। क्योंकि आगे से अगर ऐसा कुछ किया तो तुम उसकी शिकायत कर दोगे। लेकिन पहली बार में उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने जो किया वो किसी मजबूरी में आके किया। उसे तुम माफ़ कर दो, अभी के लिए माफ़ कर दो। लेकिन अगली बार से वो ऐसा ना करे, उसके लिए एक बार उसे गुस्से में हड़का देना, लेकिन उसकी शिकायत मत करना। क्योंकि उसने जिस मजबूरी में आके किया है ना, जिन चीज़ों के खातिर उसने किया है ना, वो चीज़ें उसे और परेशान कर देंगी। फिर वो और उसकी जो मजबूरियां हैं ना, उसे और आगे कुछ गलत करने पर मजबूर करेंगी। क्योंकि जो वो नौकरी कर रहा है ना, उस नौकरी से ही उसका कुछ घर चल रहा है। अगर तुम शिकायत करके उसे नौकरी से ही हटवा दोगे ना, तो शायद वो चीज़ें उसकी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और वो चाह के भी ना सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ भटक जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन वो कुछ जगहों पर गलत है। लेकिन अगर तुम शिकायत कर दोगे ना, तो वो पूरी तरह गलत होने में उसे वक्त नहीं लगेगा। उसकी मजबूरियाँ उसे पूरी तरह से गलत होने पर बिल्कुल भी ना उसे दबाव डाल देंगी, और वो गलत हो जाएगा। तो किसी भी इंसान को गलत राह की तरफ ढकेलो मत, बस उसे सावधान कर दो कि आगे से वो ऐसा ना करे। और सुनो, तुम जिस काम की शुरुआत करना चाहते हो, उस काम के लिए तुम अभी से इतना परेशान क्यों हो रहे हो, और ये क्यों सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा? अरे तैयारी करो, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करो। जब तुम जिस काम में खिलाड़ी बन जाओगे ना, उस काम में तुम्हें फिर कौन हरा सकता है, मुझे बताओ। अगर तुम ये सोचोगे कि कैसे होगा, क्या होगा, ये मत सोचो। देखो, कुछ चीज़ें तुम्हारी मेहनत पर काम करती हैं, कुछ चीज़ें मेरे आशीर्वाद पर निर्भर करता है। तो जब तुम्हारी मेहनत
और मेरा आशीर्वाद दोनों मिल जाएंगे ना, तो तुम दुनिया को दिखा देना कि तुम क्या क्या कर सकते हो। आज जो दुनिया तुम पर उंगली उठा रही है ना, जो तुमसे ये कहती है कि तुम किसी लायक नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ही तुम्हें खड़ा करके दिखाऊंगा। तुम्हारी मेहनत के दम पर तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी चीज़ें वापस आएंगी और सब कुछ तुम अपने दम पर करोगे, अपने पाँव पे खड़े होकर करोगे। बस लग जाओ तुम, और इस तरीके से लग जाओ ना कि बस तुम्हें लगना ही है और तुम्हें करना ही है। दृढ़ निश्चय कर लो कि जीत तुम्हारी ही होनी है। पूरे विश्वास के साथ लग जाओ, मेहनत करो, दिल जी जान लगा दो, झोंक दो अपनी जान को ना, झोंक दो अपनी मेहनत को, 100% झोंक दो। फिर देखो उसके बाद तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद जब मिलेगा ना, तो कैसी शक्ति बनती है वो, कैसी ताकत बनती है वो। और ताकत बन के ना तुम्हारे पूरे घर में, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति देगी ना, तुम्हें इतना सकारात्मकता महसूस होगी ना कि तुम सब कुछ कर पाओगे। और महालक्ष्मी की कृपा है तुम पर, चिंता बिल्कुल मत करना। जो भी तुमने तिजोरी में रखा हुआ है ना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है तुम पर, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भी तुमने रखा हुआ है उसे एक बार अभिषेक कर कर दोबारा से रखना और माँ लक्ष्मी के आगे उनकी पूजा करना। समझ गए ना? जो भी है तुम्हारे पास, तुम समझ गए हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे घर में बरकत आती है, जो तुमने अपने तिजोरी में रखा हुआ है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ मेरे बच्चों के घर पर जाने अनजाने चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कलेश, परेशानियाँ, बीमारियाँ, पता नहीं क्या क्या हो रही हैं। तो सुनो, इसका कारण पता है क्या है? तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे वड वडेरे, या फिर तुम्हारे घर के कुल देवी देवता जो तुमसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि तुमने काफ़ी समय से ना उनकी पूजा पाठ नहीं किया। उनके नाम पर तुमने कोई दान पुण्य भी नहीं किया, कोई अन्नदान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो कि तुम हर बार बहुत पहले और तुम्हारे घर के बड़े पहले किया करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं है और कुछ चीज़ों की जानकारी तुम लेना चाहते भी नहीं थे। सच कहूँ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी में बहुत व्यस्त थे। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम परेशान हो उन चीज़ों से। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अपने कुल देवी देवता की पूजा पाठ करवाओ, जैसे मर्जी करवाओ, किसी से पूछो, अपने घर के सगे संबंधी से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, किसी ना किसी से पूछो और वैसे उसी विधि विधान में पूजा पाठ रखवाओ, जिससे कि सब कुछ तुम्हारे घर में शांति हो सके। तुम्हारे कुल देवी देवता जब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो देखना जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। और उनकी जब कृपा रहती है ना, तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो तुम समय रहते उनकी पूजा पाठ करवा लो, जैसे भी जो भी विधि विधान है, जो भी रस्म रिवाज है उसके अनुसार। तो पूछो और पूजा पाठ करवा लेना। और आगे चल कर भी कभी छोड़ना मत। समय समय रहते, जो भी समय आए, जो भी वक्त आए, जैसा भी वक्त हो, जो भी समय हो, समय रहते तुम उनकी पूजा पाठ करवाते रहा करना। कभी वो छोड़ना मत, करते रहना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारे घर पर ही लाभ होगा, तुम्हारे घर पर ही आशीर्वाद मिलेगा। तो करते रहना। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हें सीधा सीधा कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ वो घुमा फिरा के तुम्हें बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तुमसे सीधे सीधे अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। तुम ही समझ लो ना उनके इशारे को। अगर वो कुछ घुमा फिरा के तुमसे बात कर भी रहे हैं, तो समझो उनकी बातों को, क्योंकि वो सीधे सीधे तुमसे नहीं कह पा रहे हैं, झिझक रहे हैं, परेशान हैं तुमसे कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ दुनिया की बातों को लेकर भी परेशान हैं। तो वो सीधे सीधे तुमसे नहीं कह पा रहे हैं, तुम्हें वो बताना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि तुम्हें बता दिया तो तुम कैसे आगे से प्रतिक्रिया दोगे। वो डरते हैं तुमसे, इसलिए वो तुम्हें सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं। कभी वो तुम्हें किस बहाने से कहते हैं, कभी तुम्हें कुछ इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं, कभी बातों बातों में कहते हैं, और तुम्हें कभी कभी शक भी हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने समझने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने ऊपर ऊपर से टाल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आई चीज़ें। लेकिन समझोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।